गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता का चौथा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। चौथे अध्याय में राजा जनक अष्टावक्र जी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी ने राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा दी थी और परीक्षा में इंसान की जो कमियां होती हैं, लोभ है, काम है, स्वामित्व है, मोह है, इन चीजों के बारे में अष्टावक्र जी ने तरीके से जानने की कोशिश करी थी कि क्या जनक जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, क्या वो व्यवहारिक जीवन में भी आत्मज्ञानी की तरह जी रहा है। अब इसके बाद अष्टावक्र जी की बातों को सुन करके राजा जनक जो है अब उनको जवाब दे रहे हैं। ये बड़ा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ये चौथा जो अध्याय है साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें एक बात बड़ी अद्भुत दुनिया में हम देखते हैं, जब भी कोई इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और उसकी किस्मत अच्छी होती है और उसे कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है और उसे दीक्षा भी मिल जाती है और उसे आंतरिक अनुभव भी हो जाता है, तो उसकी एक जो भावना बन जाती है कि अब मैं गुरु वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, तो उसके अंदर एक द्वंद्व चलता है। एक द्वंद्व तो चलता है जो उसकी इंद्रियों के रिएक्शन होते हैं, और दूसरा द्वंद्व चलता है जो उसकी आत्म जागृति की शक्ति होती है। तो आत्मा और मन, बुद्धि और विवेक के बीच में जो कसमकस होती है, ये हर अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले इंसान को महसूस करनी पड़ती है, और वो करता है क्योंकि वो अच्छा बनना चाहता है, अपने आत्मज्ञान को याद करना चाहता है, लेकिन बार बार इंद्रियां उसे नीचे खींचती हैं। तो वो एक तरह से उसकी एक एक्टिंग पोजिंग चलती रहती है। बाहर से वो अच्छी तरह से दिखाना चाहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं संयमी हूँ। तो उस केस में क्या होता है, वो अपनी इंद्रियों पर कुछ संयम लगाने में समर्थ हो जाता है, वाणी को भी काबू कर लेता है, लेकिन मन को काबू नहीं कर पाता। तो राजा जनक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम उसको सुनते हैं। हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नहीं संसार वाही कैर मूढ़ है सह समानता। अब राजा जनक एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं अब संसार में जो व्यवहार कर रहा हूं, संसार में जो भोग की लीलाएं कर रहा हूं, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका जीवन में कुछ बदला तो नहीं। वही राजसी ठाट, वही राजसी भोजन, वही राजसी वातावरण। क्योंकि असल बात तो ये है कि राजा जनक क्या चाहते थे
कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाए और दुनिया के जो मेरी ये चमक धमक और दुनिया के जो स्वाद हैं ये भी मेंटेन रहें। और असल में यही हाल ज्यादातर सत्संगियों का होता है। जब उन्हें गुरु की याद आती है तो गुरु की तरफ भागते हैं, जब दुनिया की याद आती है तो दुनिया की तरफ भागते हैं। परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे एक हाथ में तो आ जाए लड्डू के रूप में परमार्थ आत्मज्ञान, और दूसरे हाथ में आ जाए दुनिया की लज्जतें। तो वो सोचते हैं हे परमात्मा कितना अच्छा हो जाए कि मुझे आत्मज्ञान भी मिल जाए और मैं दुनिया की लज्जतों का भी फायदा उठाऊं। तो यहाँ पर बोलने के लिए राजा जनक बोल रहे हैं कि भाई जो आत्मज्ञानी होता है, जो धीरवान पुरुष होता है, वह संसार में जब व्यवहार करता है, संसार में जीता है। अब व्यवहार तो भी कर रहे हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, पति पत्नियां हैं, समाज है, उसको उन्होंने छोड़ा तो है नहीं। राजा जनक ने कोई संन्यास तो ले नहीं लिया। और गुरु जो है बड़ा मजबूत मिला। गुरु चाहता है कि तेरे को आत्मज्ञान करना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, आत्मज्ञान में स्थित हो। तो राजा जनक अपनी अवस्था को देख रहा है कि नहीं संसार वाहिक है। राजा जनक ये देख रहा है कि जो लोग या अपनी जीवन की कल्पना कर रहे हैं कि गुरु मिलने से पहले मैं संसार में जिस तरह लिप्त रहता था, जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं मिला था, मैं संसार को जिस दृष्टिकोण से देखता था अब मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। क्योंकि जो साधारण इंसान होता है वो संसार की लज्जतों में डूब जाता है। अब राजा जनक मन करता है कि भाई स्त्रियों से, जो पत्नी है उनसे प्यार मोहब्बत की बात की जाए। अंदर से विवेक कहता, आत्मा कहती है नहीं अब तुम आत्मज्ञानी हो। तो एक कसमकस चल रही है। राजा जनक अपने ही दोनों व्यवहारों के बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक मतलब तो ये है, वो कह रहे हैं हे गुरुदेव, आत्मज्ञान मिलने से पहले एक साधारण मनुष्य की तरह मैं जब संसार में व्यवहार करता था, संसार के प्रति जो मेरी आसक्ति थी, भोग विलास के प्रति जो मेरी आसक्ति थी, वो एक साधारण इंसान की तरह थी। लेकिन आपकी कृपा से अब मैं, जब से मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अब इस संसार के भोग विलासों में और इस संसार की लज्जतों में अब मैं वैसे नहीं डूब रहा हूं। ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण विरक्त हो गया, अब मैं वैसे नहीं डूब रहा हूं जैसे कि एक साधारण इंसान डूबता है। इतना मेरे को अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। ये बात समझने वाली है। दूसरे में कहते हैं यत पदम प्रेप्सवो दीनाः सक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। अब ये इकबाल कर रहे हैं, कह रहे हैं यत पदम प्रेप्सतो दीनाः सक्राद्या सर्वदेवता। अब देखिए कि देवलोक में इंद्र होते हैं। इंद्र की पदवी पाने के लिए देवता लालायित होते हैं, और इंद्र की पदवी जिसको मिलती है वो उस पदवी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। तो कह रहे हैं कि देवलोक में जो देवता लोग हैं वो भी इंद्र की पदवी पाने के लिए एक दीनहीन की तरह, एक याचक की तरह उसकी अपेक्षा करते हैं, उसको चाहते हैं। तो कह रहे हैं जिस इंद्र की पदवी के लिए देवता मारामारी करते हैं, बहुत कुछ प्रयास करते हैं, तो कह रहे हैं आहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। अब उसे याद आ रही है
कि इंद्र तो बहुत नीचे रह गया। भाई प्रब्रह्म तो इंद्र की जो माया है, इंद्र लोक जो है, स्वर्ग जो है, तो स्वर्ग से भी ऊपर। स्वर्ग तो 3 लोकों के अंदर है और प्रब्रह्म चौथे लोक में। तो कह रहे हैं जिस योगी ने उस प्रब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लिया, उस इंद्र के पद को वो क्या चाहेगा। मतलब अब उसे अंदर से ये अनुभूति हो रही है। भी देखिए, जिसने कभी माना काजू की बर्फी खा ली, और भले वो ऐसी जगह चला गया जहाँ काजू की बर्फी नहीं, गुड़ की बर्फी है, लेकिन उस काजू की बर्फी के स्वाद को वो हटा नहीं सकता। जब कभी कंपैरिजन की बात आएगी तो वो बड़े गौरव के साथ कहेगा कि मैंने तो काजू की बर्फी खाई है। तो इसी तरह से यहाँ पर राजा जनक अष्टावक्र जी को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने जब मुझे उस अवस्था तक पहुंचा दिया जहां पर काल की सत्ता ही नहीं है, जहां तक देवी देवताओं की पहुंच ही नहीं है, तो भला अब इस अवस्था को, इस इंद्र की अवस्था के लिए उन्हें क्या इंटरेस्ट होगा। आहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। तो योगी जो है वो तो परब्रह्म में जाकर के उसका आनंद आता है, ब्रह्म तक तो उसको मिथ्या लगता है। कह रहे हैं कि भाई आपने मुझे वहां पहुंचा दिया कि जहां पहुंचने के बाद अब मुझे इन 3 लोकों की, कहते भी तो हैं 3 लोक की संपदा तीर्ण समझानुसार, जो सच्चा साधु होगा तो 3 लोकों की संपदा को कुछ उसके लिए वैल्यू नहीं उसकी। भागवत में भी आता है, सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य। जो योगी 3 लोकों में जाकर के और किसी न देवलोक की किसी भी संपदा को, किसी भी रिद्धि सिद्धि को उसकी अपेक्षा नहीं करता, तो उसको ही असल में साधु कहा जाता है, योगी कहा जाता है। ये वो इकबाल कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये उनके मन की अवस्था क्या है कि वो पूर्ण रूप से अभी ब्रह्मनिष्ठ, प्रब्रह्म में निष्ठ नहीं हुए। अभी उनका चल रहा है, मन और आत्मा का द्वंद्व उनके अंदर चल रहा है, और सारे सत्संगियों के अंदर ये आत्मा और मन का द्वंद्व चलता रहता है। थोड़ा भजन किया तो आत्मा की शक्ति बढ़ गई, 2 दिन भजन नहीं किया तो मन की शक्ति बढ़ गई। भजन किया तो कहें भाई खाना कम खाना चाहिए, रात का खाना नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए भजन सिमरन में जिससे दिक्कत आए। और 2 दिन भजन सिमरन नहीं किया तो उसके बाद मन हावी हो गया, फिर कहते हैं चलो पकोड़े बनाओ, चलो ये करो, चलो वो करो। तो राजा जनक भी मनुष्य है, वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग थोड़ी है। तो जो एक आम इंसान जिस चीज को महसूस करता है, वही यहाँ पर राजा जनक महसूस कर रहे हैं। अगले सूत्र में कह रहे हैं, तज्जज्ञस्य पूर्ण पापाभ्याम स्पर्शो ही अंतर न जायते न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमान अपि संगति ही। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। ये बात समझने वाली कैसी है कि जैसे कहते हैं, जैसे जल में कमल में रालम मुर्गावी निशाने सूरत शब्द बहु सागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जल में रहता हुआ कमल जल से ऊपर रहता है, मुर्गावी पानी में रहती है, उसके पंख कभी गीले नहीं होते। तो कह रहे हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी निगाह में, जो आत्मज्ञानी होता है उसके अंतःकरण में पाप और पुण्य का लेस मात्र भी संबंध नहीं बनता। उसके अंतःकरण में पाप हो या पुण्य हो, उसका कोई असर नहीं होता। अब ये बात जो कह रहे हैं, ये उनके अंतर्द्वंद, इस बात को हमें समझना चाहिए कि इस समय राजा जनक का आत्मा भी जागृत है और मन भी अभी जागृत है, विवेक भी जागृत है और बुद्धि भी जागृत है।
तो ये राजा जनक के आत्म लेवल पर जब सोचते हैं तो कह रहे हैं भाई कि जो आत्मज्ञानी हो गया उसको पाप और पुण्य से क्या लेना देना, कर्मों के विधान से क्या लेना देना, वो तो प्रभु को समर्पण करके सारे कर्म करता है। जब हम प्रभु को समर्पण करके सारे कर्म करते हैं तो पाप और पुण्य कहाँ से हो गया? पाप पुण्य जो है, पाप और पुण्य हमारे अंतःकरण में छाप छोड़ते हैं। लेकिन जो पाप और पुण्य को कर्मों के हिसाब से करता ही नहीं है, वो तो प्रभु की ड्यूटी समझ के करता है, प्रभु को समर्पित करके करता है, तो उसके अंतःकरण में किसी चीज का असर कहाँ होगा? तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे धुआं होता है, वो बहुत ज्यादा धुआं हो तो हम लोग देखते हैं आकाश नजर ही नहीं आता, धुआं ही धुआं नजर आता है, तो लगता है आकाश को धुएं ने गंदा कर दिया, सारा आकाश गंदा हो गया धुएं से। लेकिन धुआं छट जाता है तो आकाश वैसा का वैसा होता है। तो कह रहे हैं जैसे आकाश को धुआं गंदा नहीं कर सकता, वैसे ही पाप और पुण्यों की जो कल्पना है, जो उनके कर्मों के रूप में जो उनका असर है, उससे आत्मज्ञानी के अंतःकरण पर असर या छाप नहीं लगती है। मतलब अब वो अपने जीवन में देख रहे हैं, उनका जीवन बदला नहीं, लेकिन उनका सोचने का ढंग बदल गया। अब वो अपने आप को सचेत अवस्था में पा रहे हैं। खाना खाना है तो कितना खाना चाहिए उसका ध्यान कर रहे हैं, पत्नियों से बात करनी है तो किस लेवल पर कहाँ तक मर्यादा मेंटेन करनी है उसका ध्यान कर रहे हैं, राज दरबारियों से बात कर रहे हैं तो किस तरह से नम्रता रखनी है उसका ध्यान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जैसे धुआं बादल आकाश को जो है वो गंदा नहीं कर सकता, ऐसे ही जो भी काम है संसार के, पाप और पुण्य उनको नाम दिए गए हैं, अब वो ज्ञानी के अंतःकरण को धूमिल गंदा नहीं कर सकते। मतलब अब मेरी अवस्था ऐसे आ गई है कि मेरे इन कर्मों को मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया है, अब इनका मेरे ऊपर असर ज्यादा नहीं है। तो कह रहे हैं आत्मा एव वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मना यदृच्छा वर्तमानम तम निषेध क्षमेत कहा। अब कह रहे हैं कि आत्मा एव वेदम, आत्मा एव वेदम जगत सर्वम, जो इंसान इस समस्त ब्रह्मांड को आत्मा की ही अनुभूति समझता है और उसको जानता है, मतलब आत्म जागृति हो गई, आत्मा की ताकत को हम जीवन में महसूस कर रहे हैं और वो हमें विवेक के रूप में आ रही है। तो कह रहे हैं जिस महात्मा ने, जिस ज्ञानी ने ये बात समझ ली कि सारा संसार जो है आत्मा का रूप है, तो वो क्या करेगा? यदृच्छा वर्तमानम, तो कह रहे हैं प्रारब्ध से जो भी उसके जीवन में आएगा, जो भी सिचुएशन, जो भी बरतने लायक कोई बात उसके जीवन में आएगी, तो कह रहे हैं वो उसको प्रभु का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेगा और तम निषेधम क्षमेत कहा। और कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म जो है उनको दूर करना किसी के बस की बात नहीं है। पहले का यदृच्छा, अपने आप, तो अपने आप कौन सा आते हैं? प्रारब्ध कर्म आते हैं। वर्तमानम, जब प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो हमारे कर्म पैदा होते हैं और उन कर्मों में हम व्यवहार करते हैं, तो उन कर्मों को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। तो कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उसके लिए तो वो भी मजबूर है, क्योंकि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक कर्मों का विधान तो खत्म नहीं होता है। अब आगे कह रहे हैं कि आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्य एव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा
विवर्जने। अब कह रहे हैं कि भाई आ ब्रह्म तंब पर्यंते, मतलब ब्रह्मा से लेकर के और एक सिटी तक भूतग्राम में जो ये जीवों का समूह बनाया है चतुर्विधे, तो 4 तरह से 84 लाख योनियां जो हैं वो 4 तरह के प्राणी हैं। और 4 तरह में कौन से हैं? एक उद्भिज है कि जो मिट्टी से पैदा होते हैं, एक स्वेदज है जो पसीने से या वातावरण के बदलने से पैदा होते हैं, एक अंडज है जो अंडे से पैदा होते हैं, एक जेरज है जो झिल्ली से पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं चारों तरह के 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, तो कह रहे हैं विज्ञ से एव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य जीवन में ये ताकत है कि वो अपने मन को बस में कर सकता है। और विज्ञ से कौन है? आत्मज्ञानी। सिर्फ मनुष्य जीवन है जिसमें हमें आत्मज्ञान हो सकता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब हम अपने मन के संकल्प और विकल्पों पे, अपने मन की इच्छा और अनिच्छा, उस पे हम काबू कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ और हम आत्मज्ञान में निष्ठ नहीं हुए, तो मन इंद्रियों की जो उठापटक है, मन हमें भरमाता है, मन हमें वासनाओं की तरफ ले जाता है, इंद्रियां हमें वासनाओं में लज्जत महसूस कराती हैं, ज्ञान इंद्रियां लज्जत हमें, हमारे को लज्जत महसूस कराती हैं, और कर्म इंद्रियां उस कर्म को करती हैं। तो कह रहे हैं सिर्फ आत्मज्ञानी ही है 84 लाख योनियों में। मनुष्यों में भी आत्मज्ञानी, क्योंकि मनुष्यों में भी कई लोग हैं जिनका जीवन पशुओं की तरह है। 84 लाख योनियों में मनुष्य सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बनाया, और मनुष्यों में जो आत्मज्ञानी है सिर्फ उसी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो वही अपने मन पर काबू कर सकता है, अपने संकल्प और विकल्प पर काबू कर सकता है, और ऐसा इंसान ही अपने मन को बस में कर सकता है। आगे कह रहे हैं आत्मानम अद्वयम कंचित जानाति जगदीश्वरम यत वेति तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। अब कह रहे हैं कि आत्मानम अद्वयम, कि आत्मा को अद्वैत रूप से कश्चित जानाति जगदीश्वरम, जो कोई भी जानता है जगदीश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर। अब इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि भाई आत्मज्ञान प्राप्त करके हम अपनी आत्मा के निज रूप को देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि परमात्मा का रूप और हमारी आत्मा का रूप जो है वो एक जैसा है। पहले आत्म जागृति होती है, उसके बाद परमात्मा जागृति होती है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान बिना प्राप्त किए लोग भगवान की बात करते हैं, लेकिन वो हमें सचमुच में कोई संतुष्टि नहीं दे सकती। जब तक कोई आत्मज्ञान प्राप्त करके और परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक कहते हैं यत वेति तस्य कुरुते न भयम। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई आत्मज्ञानी जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद जब वो दुनिया में व्यवहार करता है तो उसे किसी चीज का भय महसूस नहीं होता। भय कैसे होगा? अज्ञानी को भय होता है। अज्ञानी क्या कहेगा? कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मेरा धन न छीन जाए, कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं गमी ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस ना ठप हो जाए। तो संसार में इस भौतिक जगत के छिन जाने का जो गम होता है, इस भौतिक जगत में जो छिन जाने का डर होता है, वही तो इंसानों को दुखी करता है। कोई भी इंसान है जो दौलत कमाता है फिर उसकी रखवाली करता है,
कहीं छिन न जाए, और यही उसके दुख का कारण होता है। तो कह रहे हैं कि भाई आत्मज्ञानी तो तब है जब उसने आत्मा और परमात्मा को जान लिया। अब यहाँ पर क्या है कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपने जब मुझे उस आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचाया तो मैं अच्छे तरह से समझ पाया कि मेरे अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा ही स्वयं है, और मैंने महसूस किया। लेकिन अब जो मैं इस साधारण अवस्था में हूं, और साधारण अवस्था में आकर के जो मैं सांसारिक मेरी बुद्धि थी, कि राजा को भी राज हाथ से निकल जाने का डर होता है, दुश्मन अटैक न कर जाए उसका डर होता है, धन छीन न जाए उसका डर होता है। डर किसको नहीं है? उल्टा जितना बड़ा आदमी होगा उसे उतना ज्यादा डर है। गरीब आदमी तो फिर भी एक समय सोचेगा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कोई है ही नहीं। जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होगी उसको जितना ज्यादा डर होगा। अब राजा जनक अपने मन को टटोल रहे हैं कि भाई मैं आत्मज्ञानी हूँ, गुरु ने मुझे आत्मज्ञान दिलाया। अब अपने जीवन का निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या मुझे अपने राज्य के छिन जाने का डर है, क्या मुझे अपने शरीर के नष्ट हो जाने का डर है, क्या मुझे किसी और चीज का डर है। तो वो अपने मन को टटोल रहे हैं। ये जो इस चौथे अध्याय के 6 सूत्र हैं, इसमें राजा जनक एक तरफ तो इकबाल कर रहे हैं कि मैं आत्मज्ञानी हूं, और ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि आत्मज्ञान तो पा चुके हैं। और ये भी इकबाल नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान में निष्ठ हो गया। तो वो इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए कि भाई साधारण आदमी ऐसे करता है, आत्मज्ञानी ऐसे करता है, साधारण आदमी ऐसे करता है, आत्मज्ञानी ऐसे करता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसे डर किस चीज का? मतलब ठोक बजा के नहीं बोल रहे अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाल हम सत्संगियों का होता है, बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों को देखा गया तो जो पहले शराब पीते थे, मांस खाते थे, किसी सच्चे गुरु की शरण में आए, गुरु की कृपा हुई, धीरे धीरे करके। वैसे तो पहले दिन ये कमिटमेंट की जाती है, प्रण लिया जाता है कि मैं नामदान के बाद न शराब पीऊंगा, न मांस खाऊंगा, न सिगरेट पीऊंगा। तो सत्संगी जब नामदान लेता है तो गुरु की कृपा साथ होती है। अब सत्संगी छटपटाता है, दुनिया की आसक्ति भी उसकी तरफ आती है और गुरु का प्यार भी उसकी तरफ आता है। तो अक्सर जो एक सच्चे गुरु से नामदान लेते हैं, गुरु सत्ता उन्हें दोबारा नहीं गुनाहों में डूबने देती है। मैक्सिमम जो नाम लेवा होते हैं किसी सच्चे गुरु के, वो दोबारा गुनाहों में आसानी से नहीं डूबते। गुरु उन्हें कदम कदम पे संभाल लेता है। देखिए, एक सच्चे गुरु से नामदान लेने का क्या फायदा है? हम सोचते हैं नामदान ले लिया, अरे नामदान लेने के बाद हमारे गुरु का जो नूरी स्वरूप है वो हमारे आज्ञा चक्र पर बैठ जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं नामदान देता हूं तो आपके आज्ञा चक्र पर आकर के डेरा डाल देता हूं और वहां बैठा रहता हूं, जिससे तुम कोई बहुत बड़ी गलती न करो। और देख लो, जब भी हम एक नाम लेवा सत्संगी, जब भी कोई गलत बात उसके दिमाग में आती है, तुरंत महाराज जी की याद आती है। महाराज जी का डर होता है। हो सकता है किसी का जीवन बहुत गंदा हो तो कुछ दिनों तक वो न संभाल पाए अपने आप को, लेकिन धीरे 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 सैकड़ों हजारों लोगों को देखा गया कि नामदान लेने के बाद शराबियों ने शराब छोड़ दी, झूठ बोलने वालों ने झूठ छोड़ दिया, रिश्वत लेने वालों ने रिश्वत छोड़ दी, मांस खाने वाले मांस छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दी। तो कैसे होता है कि गुरु सत्ता जो हमारे अंदर बैठी होती है वो पल पल हमें सपोर्ट करती है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम नामदान लेने के बाद अपने मन की शक्ति से अपने जीवन को नहीं बदल सकते।
हम अपने गुरु की शक्ति से अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस सत्संग से हमारे सामने एक बात आई कि हमारा गुरु अगर वो आत्मज्ञानी है, अगर वो सत्पुरुष है, अगर वो सतगुरु है, उसे स्वयं को आत्मज्ञान है, तो हम दीक्षा लेने के बाद हमारा गुरु हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो हमारी आत्मा को सचखंड नहीं पहुंचा देगा। तो आज ये इकबाल है कि जो भाई बहन एक सच्चे गुरु से नामदान लेते हैं उनका सचखंड जाना पक्का। अब कब जाएंगे कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। अब इन 4 अवस्थाओं को चाहे एक जन्म में पूरा कर लो और चाहे 4 जन्म में, ये सबकी अपनी मर्जी है, जिसको जैसा करना है वो ऐसा करे। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं। हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है, 5वां हम कल लेंगे। जय महाराज जी।